अब से कुछ ही देर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं और अनुमान यह है कि अप्रैल में इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 0.1% से घटकर -0.5% पर आने की आशंका है। पिछली ग्रोथ भी अगर आप देखें तो मार्च में मुश्किल से पॉजिटिव हो गई थी। मंथ ऑन मंथ ये आंकड़े अगर हम देख रहे हैं तो कहां से बन रहा है दबाव और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इस गिरावट के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। सीआईआई के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार शाह, जायफिन रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट देवोपम चौधरी और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। अभी आंकड़े हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लगातार एक ट्रेंड कमजोर आंकड़ों का चल रहा है। तकरीबन अक्टूबर नवंबर से जो वीकनेस शुरू हुई है वो अब तक जारी है। बीच में एक आध आंकड़े हमें अच्छे देखने को मिले, लेकिन फिर से 2 महीने मार्च और अप्रैल देखें तो वही हाल दोबारा से देखने को मिल रहा है। देवोपम, क्या आप भी हमारे इस अनुमान से सहमत हैं? इनफैक्ट मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ ये नंबर को लेके। ऑल्दो आई डोंट सी एनी मेजर सिग्निफिकेंट राइज, जैसे जिस सरप्राइज हमें जीडीपी में देखने को मिलेगा ऐसा कुछ भले ही ना हो, पर ये पॉजिटिव में रहेगा ऐसा अनुमान हमें मुझे है। और अराउंड 0.4 to 0.5% की ग्रोथ कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले साल और इस साल का ट्रेंड्स कंपेयर करोगे तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले खराब हुआ था, इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव एक ग्रोथ रेट आने का चांसेस है। ऐसा तो मुझे कोई ट्रेंड दिखा नहीं है। तो इसकी वजह से ऑल्दो फ्लैट बट स्टिल पॉजिटिव रेंज में मेरा एक्सपेक्टेशंस है। ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है आंकड़ा, लेकिन जो आप ट्रेंड देखेंगे देवोपम वो तो ओवरऑल कहीं जा नहीं रहा है। मतलब अब पिछले करीब 6 महीने के आंकड़े साफ तौर पे आपको ऑलमोस्ट 0 या आधे का एवरेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। और सिंस दिसंबर से अगर आप ट्रैक करोगे आईआईपी या फिर कोई भी बिजनेस साइकिल इंडिकेटर आप ले लो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ले लो जो निकाई निकालती है, सब में ट्रेंड सिमिलर है और सब इंडिकेटर्स यही बता रही है कि बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमी का है वो टेक ऑफ नहीं कर रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो बोल रही है कि बिजनेस साइकिल जो है वो और नीचे की तरफ जा रही है। सो बिजनेस साइकिल को अगर आप देखोगे तो उसमें 2-3 फेजेस होते हैं। तो सबसे मेन फेज होता है जब कोई बिजनेस साइकिल अपना एकदम निम्नतम रेंज से फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉम ट्रफ टू पीक। तो जो ट्रेंड जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, पीएमआई ले लीजिए, बिजनेस साइकिल इंडिकेटर्स ले लीजिए, वो सब ये बता रही है कि ट्रफ हम लोग रीच कर चुके हैं, लेकिन पीक की तरफ का जो मूवमेंट है वो होने में थोड़ा स्लो ट्रैक में चला गया है। हाँ, मिस्टर मजूमदार, आप क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, मेरा ख्याल से जो अभी बताया, वी हैव रीच द बॉटम। अभी जो जाएगा अभी ऊपर जाना चाहिए। वी शुड सी अ डेफिनेट ग्रोथ। अभी तो थोड़ा इंडिकेशन आ रहा है एज फार एज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल्स आर कंसर्न। सो आई बिलीव ये आपका इंडिकेशन अच्छा ही होना चाहिए, मगर अगर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम इज द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेशन। वो जब तक ठीक नहीं होता है वो बाकी फिगर के साथ मैचिंग नहीं होगा ना। ओके, लेकिन आप आंकड़ों को किसी भी तरह से देखें, इक्का दुक्का इंडिकेटर छोड़कर आप नरमी का ही माहौल देख रहे हैं। निपुण, अगर आप बाजार का मूड दूसरी तरफ देखें तो इन 6 महीनों के दौरान, जैसे कि अभी देवोपम कह रहे थे, अगर आप नवंबर से लेकर अप्रैल तक का आंकड़ा पकड़ने की कोशिश करें तो कमजोर नंबर्स ही नजर आए हैं, लेकिन बाजार इस दौरान गिरा और उसके बाद फिर फरवरी के बाद से शानदार रिकवरी हमने दिखाई है। क्या बाजार को आईआईपी के इन आंकड़ों से कोई चिंता नहीं है, या बाजार को लगता है कि इन आंकड़ों का कोई खास मतलब नहीं है? देखिए प्रदीप, ये जो आईआईपी नंबर्स के आंकड़े आते हैं वो टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाजार पे मायने रखते हैं। ये एक इंडिकेटर जरूर है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बाजार नॉर्मली फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। और जो हमने गिरावट देखी थी वो लार्जली बैड कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बेसिस पे दिसंबर क्वार्टर में, या फिर जो भी बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के इश्यूज थे, या फिर एफआईआई का सिग्निफिकेंट सेलिंग हुआ था, इस कारण से हम देख रहे थे। जो करंट हमने रैली देखी है वो टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एफआईआई इनफ्लोज की वजह से है, बट मोर इम्पोर्टेंटली मास सेक्टर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के टू अ डिग्री
टर्न अराउंड की वजह से और मॉनसून होप्स और एक्सपेक्टेशंस की वजह से है. सो आई वुडंट से दैट आईआईपी नंबर्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, लेकिन डेफिनेटली बिकॉज ये हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं, बाजार इसको एक लिमिटेड सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि आगे जाके इसमें कितना टर्न अराउंड होना है ये सिर्फ एक फैक्टर्स लाइक मॉनसून और फैक्टर्स लाइक एनी चेंज इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही इंडिकेट कर सकता है. चलिए, आंकड़ा आया है -0.8, तो हमारी उम्मीद -0.5 की थी देवोपम, ये तो उससे भी नीचे है. जी, ये तो एक डरावना नंबर है मैं कहूँगा, क्योंकि जीडीपी में इतना अच्छा एक ग्रोथ का इंडिकेशन देने के बाद अगर आईआईपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये संकेत है तो कहीं पे शायद कैलकुलेशंस मैच नहीं हो रहे बिल्कुल. इसका इम्पैक्ट जो रहेगा, अभी तो हमने डेटा डिटेल्स में देखा नहीं है तो बोलना मुश्किल रहेगा कि किस सेक्टर के वजह से ये मैक्सिमम डिक्लाइन आया है. पर एक आश्चर्य की चीज़ ये है कि ऑल्दो कोर सेक्टर का जो 8 कोर सेक्टर होता है इकोनॉमी में, उसमें अच्छा खासा सुधार आया था अप्रैल में. इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो जिसका एक मेजर वेट रहता है आईआईपी में, उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ दिखा था जो प्रिलिमिनरी नंबर्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने रिलीज किया था उसमें से. तो मैं रियली इंटरेस्टेड रहूंगा जानने के लिए कि ये -0.8% कहाँ से विच सेक्टर है. ब्रेकअप हम देखते हैं. पहली बात, आपने जो जीडीपी की बात की वो तो मार्च क्वार्टर के लिए था, तो अप्रैल के महीने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पहले के आंकड़े भी ऐसे ही थे. तो जीडीपी और आईआईपी का मिसमैच तो है. आप जैन फेब मार्च का आईआईपी देखिए और आप जैन फेब मार्च का जीडीपी देखिए जो 7.9% आया है. ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के बिना ही ग्रोथ हो रही. जी, जीडीपी और आईआईपी में मिसमैच नहीं होना चाहिए, कारण ये इकोनॉमिक डेटा है, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए. अगर जीडीपी बोल रहे हैं, जीडीपी के अंदर आईआईपी का एक सर्टेन वेटेज होगा, मेरे ख्याल से 25% के आसपास वेटेज है इस समय. तो क्या वो 25% जीरो है और केवल एग्रीकल्चर और सर्विसेज से जीडीपी का डेटा आ रहा है? जी, एग्रीकल्चर में भी तो उतना कुछ ग्रोथ दिखा नहीं था. बिल्कुल. तो ये 7.9 आया कहाँ से? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये आईआईपी का डेटा ब्रेक डाउन करने के बाद ही पता चलेगा. मे बी आईआईपी के कुछ सेगमेंट्स में अच्छा खासा ग्रोथ रहा होगा, लेकिन जो कोर सेक्टर्स है आईआईपी के अंदर उसमें मेजर एक क्रैश के वजह से ये नेगेटिव नंबर्स हमें दिख रहे हैं. लेकिन आइडियली इकोनॉमिक डेटा में जीडीपी और आईआईपी में कोई डिफरेंस उतना होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये साइकिल में दोनों नंबर्स चलते हैं. एक में एक ट्रेंड दिखना चालू होता है तो ग्रेजुअली दूसरे में भी ये ट्रेंड होना चालू होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मार्च में अच्छा था, अचानक से अप्रैल में खराब हो गया. ऐसा तो इकोनॉमिक डेटा इतना वेरी नहीं करना चाहिए. अब मिस्टर मजुमदार, आप किसके साथ जाएंगे, आईआईपी या जीडीपी? इसी मेरा उम्मीद से आईआईपी measures production, GDP measures value addition. So I believe GDP is more indicative आपका इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है. लेकिन निपुण, आपको क्या लगता है बाजार दोनों में से किस आंकड़े को सही मान रहा है? अभी तक तो लगता है जीडीपी को ही सही मान रहा है, लेकिन क्या वही नंबर है जो कंपनियों के मुनाफे में ट्रांसलेट हो रहा है? देखिए, जनरली जीडीपी को मार्केट मानते हैं क्योंकि ये एक